Find the point at which the line is tangent to the curve. क्वेश्चन नंबर 4, आपको बताना है कि किस पॉइंट पर ये लाइन की इक्वेशन दे रखी है, ये कर्व पर टेंजेंट है. तो गिवन कर्व क्या है आपका? गिवन कर्व की इक्वेशन है, देखिए कर्व से हम लोग टेंजेंट की इक्वेशन निकाल लेंगे और टेंजेंट की इक्वेशन जो हम निकालेंगे हम एक इक्वेशन निकालेंगे और आपके पास गिवन इक्वेशन भी है, दोनों को सॉल्व करके हम पॉइंट फाइंड कर लेंगे. तो टेंजेंट की इक्वेशन के लिए सबसे पहले आपको स्लोप चाहिए होगा, तो स्लोप निकाल लेते हैं. स्लोप ऑफ टेंजेंट बी एन, तो एम इक्वल्स टू डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स 2y dy by 4 2y dy by dx इक्वल्स टू 4. तो dy by dx क्या हो जाएगा आपके पास? 2/y. ये आपके पास आ गया स्लोप. लेट पॉइंट बी x1, y1. सो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट x1, y1 and slope टू बाय y1, क्योंकि ये स्लोप भी आपको इस पॉइंट पर निकालना पड़ेगा. dy बाई डी एक्स एट पॉइंट x1, y1. तो y की जगह y1 हो जाएगा, तो 2/y1. ये स्लोप आ गया आपका. तो इक्वेशन हो जाएगी y माइनस y1 इक्वल्स टू 2/y1 x माइनस x1. ये आपकी इक्वेशन आ गई. इसको गिवन सेकेंड दे दीजिए. ऑल्सो गिवन इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट x1, y1 इज, क्या है आपकी इक्वेशन? y इक्वल्स टू x प्लस 1, सो y इक्वल्स टू x1 प्लस 1. गिव इट थर्ड. y1 इक्वल्स टू x1 प्लस 1. बेटा इस इक्वेशन से, क्योंकि ये भी टेंजेंट की इक्वेशन है, तो इससे भी स्लोप निकाल लें. तो स्लोप ऑफ टेंजेंट यहाँ से भी निकाल लें. क्या आ जाएगा? y इक्वल्स टू mx प्लस सी में हमने इसको चेंज कर दिया. y इक्वल्स टू mx प्लस सी, तो m आपका आ जाएगा 1 इज़ 1. ये भी आपका स्लोप, ये भी आपका स्लोप, दोनों को इक्वेट कर दीजिए तो आपको पॉइंट मिल जाएगा. देयरफॉर वेट एक मिनट. Therefore 2/y1 equals to 1. This implies y1 equals to 2. y1 आपका 2 है, तो हम x1 निकाल लेते हैं. पुटिंग इन, कहीं भी पुट कर सकते हैं, थर्ड में पुट कर दीजिए. पुटिंग इन 3 पुटिंग इन 3. क्या है आपकी थर्ड इक्वेशन? y इक्वल्स टू एक्स प्लस 1, तो y1 इक्वल्स टू 2 इक्वल्स टू x1 प्लस 1. x1 की वैल्यू 1. सो पॉइंट क्या आ गया आपका? 1,2. क्वेश्चन नंबर थर्ड आप खुद से कर लीजिएगा. टेंजेंट की इक्वेशन और नॉर्मल की इक्वेशन निकालनी है. दोनों का स्लोप निकाल के टेंजेंट और नॉर्मल की इक्वेशन फाइंड कर लीजिएगा. आपको मैं पहले ही फॉर्मूला बता चुकी हूँ. यहाँ अगर चलिए एक पार्ट बता देती हूँ मैं, कोई दिक्कत नहीं है. थर्ड क्वेश्चन में आपको टेंजेंट और नॉर्मल दोनों की इक्वेशन निकालनी है. मैं आपको थर्ड पार्ट बता देती हूँ. एक्स स्क्वेयर बाय ए स्क्वेयर माइनस वाई स्क्वेयर बाय बी स्क्वेयर इक्वल्स टू 1. और पॉइंट क्या दे रखा है आपको? √2a, b. सबसे पहले तो हम स्लोप निकाल लेते हैं. डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, तो हो जाएगा 2x/a स्क्वेयर. और यहाँ से आ जाएगा आपके पास 1/b स्क्वेयर, वाई स्क्वेयर का 2y dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू 0. सो dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू 2y/b स्क्वेयर dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू -2x/a स्क्वेयर. 2 से 2 कैंसल,
डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर एक्स अपॉन वाई। ये डी वाई बाई डी एक्स आ गया आपका स्लोप ऑफ टेंजेंट। स्लोप ऑफ टेंजेंट, फिर आपको पॉइंट दे रखा है, इस पॉइंट पर निकालिए एट रूट टू ए कॉमा बी। तो स्लोप ऑफ टेंजेंट ये आपका बनेगा डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर एक्स अपॉन वाई। तो एक्स है आपका रूट टू ए अपॉन वाई भी है, तो ये एक बी से बी कैंसिल, एक ए से ए कैंसिल, तो माइनस रूट टू बी अपॉन ए। तो स्लोप ऑफ नॉर्मल क्या बनेगा एट इसी पॉइंट पर, स्लोप ऑफ नॉर्मल इज माइनस डी एक्स बाई डी वाई। तो इसको उल्टा कर दीजिए, तो माइनस ए अपॉन रूट टू बी। अब इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकालनी है, तो पहले इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकाल लेते हैं। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट पासिंग थ्रू पॉइंट क्या है, पॉइंट है आपका रूट टू ए कॉमा बी। तो फॉर्मूला होता है y माइनस वाई वन है आपका b, m टेंजेंट का m क्या है आपका माइनस रूट टू अपॉन बी, b अपॉन ए, सॉरी ये प्लस बनेगा, और x माइनस एक्स वन, तो x माइनस रूट टू ए। इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, ए वाई माइनस ए बी इक्वल्स टू माइनस रूट टू बी एक्स प्लस टू ए बी। तो ये आपकी बन जाएगी इक्वेशन रूट टू बी एक्स प्लस ए वाई, उसको भी यहाँ ले आते हैं, माइनस थ्री ए बी इक्वल्स टू ज़ीरो। ये आपकी टेंजेंट की इक्वेशन आ गई। इसी तरह इक्वेशन ऑफ नॉर्मल निकाल लेते हैं। इक्वेशन ऑफ नॉर्मल क्या आ जाएगी आपकी y माइनस वाई वन, और ये आपका बन जाएगा a अपॉन रूट टू बी m x माइनस एक्स वन। यहाँ पर ये क्रॉस इनटू किया, रूट टू बी वाई माइनस रूट टू बी स्क्वायर, और ये आपका हो जाएगा ए एक्स माइनस रूट टू ए स्क्वायर। तो ये क्या बनेगा ए एक्स, सबको वहाँ शिफ्ट कर रहे हैं, माइनस रूट टू बी वाई एंड इट इज़ माइनस रूट टू ए स्क्वायर प्लस रूट टू बी स्क्वायर इक्वल्स टू ज़ीरो। दिस इज़ द इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। नाउ सी क्वेश्चन 6 बेटा। For the curve y equals to 4x cube minus 2x to the power 5, find all the points at which the tangent passes through origin। आपको सारे पॉइंट्स बताने हैं जहाँ पे टेंजेंट ओरिजिन से पास कर रहा है। गिवन कर्व क्या है आपका, गिवन कर्व है आपका 4x क्यूब माइनस 2x टू द पावर 5 y इक्वल्स टू। तो सबसे पहले तो आपको टेंजेंट की इक्वेशन निकालने के लिए स्लोप तो चाहिए ही, तो स्लोप निकाल लीजिए डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x। तो डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू 12x स्क्वायर माइनस 10x की पावर 4। पॉइंट हमको दिया नहीं है, तो हम एट पॉइंट सपोज कर लेते हैं, एट पॉइंट सपोज x1 कॉमा y1, यही पॉइंट हमको फाइंड करने हैं। तो डी वाई बाई डी एक्स क्या आ जाएगा आप एट पॉइंट x1 कॉमा y1, 2x1 स्क्वायर माइनस 10x टू द पावर 4, गिव इट सेकेंड। नाउ equation of tangent at point x1 comma y1, at x1 comma y1, so it is y minus y1 equals to m होता है, m आपका है 12x स्क्वायर x1 स्क्वायर माइनस ये x1 आएगा माइनस 10x1 टू द पावर 4 x माइनस x1। नाउ सी, ये इक्वेशन ऑफ टेंजेंट आ गई, पर आपको बोला गया है कि पासेस थ्रू ओरिजिन फाइंड करना है। सिंस टेंजेंट पासेस थ्रू ओरिजिन 0, 0, तो इट विल बिकम x और y की जगह 0, 0 रख दीजिए। तो माइनस वाई वन इक्वल्स टू 12x1 स्क्वायर माइनस 10x1 टू द पावर 4 x माइनस 0 x। तो ये आपकी इक्वेशन बन गई। ऑल्सो टेंजेंट एट, सॉरी कर्व एट
0 कॉमाज x1 कॉमा y1। कर्व इसी पॉइंट से पास करेगा x1 कॉमा y1 रखिए उसमें, तो y1 इक्वल्स टू 4x1 क्यूब माइनस 2x1 टू दी पावर 5। गिव इट इज थर्ड, इट इज़ फोर्थ। बेटा ये भी x1 होगा ना, x तो आपका 0 हो गया, तो 0 माइनस x1। अब नाउ इन दोनों को सॉल्व करेंगे, थर्ड और फोर्थ को, और हम पॉइंट फाइंड करेंगे। थर्ड और फोर्थ को सॉल्व करने के लिए सबसे सिंपल काम यही है कि ये y1 है और ये भी y1 है, तो दोनों को इक्वेट कर दे, बट माइनस साइन को शिफ्ट करके। तो y1 को इक्वेट करें तो क्या आ जाएगा, माइनस 12x1 स्क्वेयर प्लस 10x1 टू दी पावर 4 होल माइनस x1 इक्वल्स टू 4x1 क्यूब माइनस 2x1 टू दी पावर 5। नाउ कॉमन ले लेते हैं हम, x1 का इंटू कॉमन ले लेते हैं। सबसे पहले क्या कॉमन आएगा यहाँ पे, x1 का स्क्वायर बाहर ले लेते हैं और माइनस भी कॉमन ले लेते हैं और 2 भी कॉमन ले लेते हैं, तो 6 माइनस 5x1 स्क्वायर एंड इट इज़ x1 क्यूब इक्वल्स टू, यहाँ पे भी x1 क्यूब कॉमन ले लेते हैं, 2x1 क्यूब, यहाँ पे भी 2 लिया कॉमन, तो ये आपका बचेगा 2x1 माइनस 2 x1 क्यूब तो हम ले चुके, 2 माइनस x1 स्क्वायर, 2x1 क्यूब से 2x1 क्यूब कैंसिल, और ये आपका बचा, अच्छा कैंसिल कुछ नहीं करना है, सॉरी, क्योंकि हमको सारे पॉइंट्स फाइंड करने हैं। तो 6 माइनस 5y1 स्क्वायर 2x1 क्यूब इक्वल्स टू, यहाँ पर भी आएगा आपका 2x1 क्यूब 2 माइनस x1 स्क्वायर। इस क्वांटिटी को यहाँ शिफ्ट करें ताकि आपके सारे सॉल्यूशन आपको मिल सकें। 2x1 क्यूब माइनस 2x1 क्यूब 2 माइनस x1 स्क्वायर इक्वल्स टू 0। 2x1 क्यूब कॉमन ले लीजिए, व्हाट इट विल बी, 6 माइनस 5x1 स्क्वायर माइनस 2 माइनस है बाहर तो अंदर साइन चेंज हो जाएंगे, प्लस x1 स्क्वायर इक्वल्स टू 0। तो आइदर x1 क्यूब इक्वल्स टू 0 और इसको सॉल्व करें तो 4 माइनस 4x1 स्क्वायर इक्वल्स टू 0। तो x1 इक्वल्स टू 0 और 4 इक्वल्स टू 4x1 स्क्वायर, तो x1 स्क्वायर इक्वल्स टू 1, x इक्वल्स टू प्लस माइनस 1। अगर x1 0 आ गया तो y1 क्या आएगा आपका, पुटिंग इन 4 में पुट करें, 4 आपका 4 में भी कर सकते हैं, 3 में भी कर सकते हैं। अगर x1 0 हो गया तो y1 भी आपका 0 हो जाएगा, ये x1 0 तो y1 भी 0, और x1 अगर प्लस माइनस 1 है, अगर प्लस 1 रखें तो प्लस 1 रखेंगे तो 4 माइनस 2 2, तो y1 आपका 2, और माइनस 1 रखेंगे तो आपका माइनस 4 प्लस 2 माइनस 2। तो पॉइंट क्या आ गए आपके, बहुत सारे पॉइंट आ गए, 3 0,0 और 1,2 और -1, -2. So all these points at which the tangent passes through origin. Question 8th. Now see, this is again the simple question. Y equals to, what you have to find? Wait, blur आ रहा है, ठीक है. Show that the tangent to the curve y equals to 7x cube plus 11 at the point x equals to 2 and x equals to -2 are parallel. आपको बताना है कि पॉइंट आपको दे रखा है x इक्वल्स टू 2 एंड x इक्वल्स टू -2, इस पर टेंजेंट्स जो दो इक्वेशन आपको मिलेगी वो दोनों पैरेलल होंगी। आपको पैरेलल की कंडीशन पहले ही बता चुकी हूँ मैं, जब दोनों स्लोप्स इक्वल होते हैं तो आपके टेंजेंट्स क्या होते हैं, पैरेलल। तो सबसे पहले आपको स्लोप ही निकालना पड़ेगा यहाँ पर, y इक्वल्स टू 7x क्यूब प्लस 11। सबसे पहले स्लोप निकालें, स्लोप निकालने के लिए डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा विथ रिस्पेक्ट टू x। तो क्या आएगा आपके पास, dy/dx, ये क्लियर नहीं है, वेट अ मिनट, dy/dx इक्वल्स टू 21x स्क्वायर। पॉइंट आपको दे रखा है एट पॉइंट
अब आपको x की वैल्यू तो दे रखी है, y नहीं दे रखा है, तो हम एट पॉइंट सपोज कर लेते हैं 2, सपोज। तो क्या आ जाएगा आपका dy/dx एट 2, पे, it is 21 into 2 square, that is 4, 21 into 4 84। फिर अगेन एट पॉइंट -2, so dy/dx at -2, it is 21 into -2 का square 84। Here slopes are equal, therefore tangents are parallel।